दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि रफाल और S-400 जो कि दोनों ही चीजें हमारे पास हैं, दोनों ही हथियार हमारे पास मौजूद है, ये आपस में टकराने वाले हैं जिनमें से कोई एक जीतेगा और एक कोई हारेगा। तो ये सारी बातें सुनकर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि रफाल हारे या S-400 हारे। भारत की हार जरूर होगी क्योंकि भारत के पास ये दोनों ही हथियार हैं, बराबर। लेकिन दोस्तों, इसको थोड़ा सा दूसरे पॉइंट से देखिए आप। जीते जो भी, वो भारत के पास होगा। S-400 अगर जीत जाए, वो विनर रहे, तो वो भी हमारे पास है। और अगर रफाल विनर होता है तो रफाल भी हमारे पास है। ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, किस एंगल से देखना आपके ऊपर निर्भर करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं आपको बता दूं कि भारत में तो कभी भी S-400 और रफाल टकराने वाले नहीं हैं जब तक कि कोई बड़ा युद्ध चाइना और भारत के बीच में ना हो जाए, क्योंकि भारत के पास है रफाल और चाइना के पास भी मौजूद है भारत की तरह S-400। तो वो युद्ध कब होगा? वैसे दोनों ही न्यूक्लियर महाशक्तियां हैं भाई। अगर इन दोनों के बीच में कोई बड़ा युद्ध होता है तो यकीनन इससे पूरी दुनिया आहत हो सकती है। तो ऐसी परिस्थितियां मुझे नहीं लगता कि कभी आएगी। लेकिन दुनिया में एक कोना ऐसा है जहां पर ये परिस्थितियां बिल्कुल घटित होने वाली है। मैं बात कर रहा हूं ग्रीस और टर्की की। जी हाँ, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि टर्की की वायुसेना के ऊपर अगर इस समय ध्यान दिया जाए तो केवल पुराने बूढ़े हो चुके F-16 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, बराबर। इसके अलावा वो F-35 खरीदने वाला था, लेकिन अमेरिका ने S-400 की डील को मुद्दा बनाकर टर्की को F-35 देने से इनकार कर दिया, क्योंकि टर्की ने ऑब्वियसली रशिया से S-400 खरीद लिए। लेकिन ये सीधे सीधे चुनौती थी ग्रीस के लिए, क्योंकि ग्रीस और टर्की के बीच में बहुत पुराना विवाद है भूमध्य सागर में मौजूद कई सारे द्वीप्स को लेकर। यानी कुछ ग्रीस के द्वीप हैं, आइलैंड्स वगैरह, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए हमेशा जो रिसर्चर्स शिप होते हैं टर्की के, वो आते हैं, वो यहाँ पर इनलीगल एक्टिविटीज करते हैं और साथ ही साथ ग्रीस को डराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ग्रीस और टर्की के बीच में देखा जाए तो टर्की का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, वो थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। तो इन्हीं सबको देखते हुए फ्रांस एक्टिव हुआ और फ्रांस ने ग्रीस की मदद करने के लिए तय किया। इसी के साथ साथ ग्रीस ने भी फ्रांस के साथ रफाल्स की डील की, क्योंकि ग्रीस देख चुका था कि भारत जो कि दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरा है और दोनों दुश्मन काफी ताकतवर है, इनसे निपटने के लिए रफाल उसे सूटेबल लगे, तो उसके हिसाब से भी ठीक ही होंगे। इसलिए ग्रीस ने आनन फानन में रफाल्स की डील कर ली। अभी मैं आपको बता दूं कि ग्रीस को अपने इन रफाल की जो डील की थी उनकी डिलीवरी शुरू हो गई है। यानी फ्रांस ने ग्रीस को रफाल भेजने शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीस की राजधानी है एथेंस, उससे सटा एक एयरबेस है तंगारा, वहां पर फाइनली फ्रांस से आने वाले रफाल्स ने लैंड किया। उसके बाद ग्रीस के पादरियों ने बकायदा इनका स्वागत किया, इनका अभिवादन किया और जो इनकी रीति रिवाज से पूजा पाठ होती है वो सारी कुछ संपन्न की गई। जिस तरह से आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह जी ने भी भारत जो रफाल आने वाले थे उनको लेकर कई सारी पूजा पाठ वगैरह की थी, फिर कंट्रोवर्सी भी हुई थी, याद है ना? ठीक उसी तरह की पूजा पाठ इन लोगों ने भी की। वैसे यहाँ पर कंट्रोवर्सी नहीं हुई, समझ रहे हो? उसके बाद उनके पायलट्स वगैरह को आशीर्वाद वगैरह दिया और फाइनली अब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे ग्रीस की एयरफोर्स में। ऐसी परिस्थिति में वो समय दूर नहीं है कि जब S-400 और रफाल के बीच में कोई कड़ा मुकाबला हो जाए, क्योंकि ग्रीस और टर्की दोनों ही के बीच में रिलेशनशिप काफी गर्म रहते हैं। दोनों ही चूंकि न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज भी नहीं है, इसलिए युद्ध होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। तो कहा जा सकता है कि कभी भी S-400 और रफाल आपस में टकरा सकते हैं। ये बड़ा देखने वाला पल होगा भारत के लिए कि भला इन दोनों की टक्कर में जीतता कौन है। तो वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर ऐसा कुछ होता है, रफाल और S-400 के बीच में कोई टकराहट होती है, तो डेफिनेटली इसमें S-400 ही जीतने वाला है, क्योंकि रफाल कोई स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। वैसे S-400 की अगर बात की जाए तो वो स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को भी बड़ी आसानी से डिटेक्ट करके इंटरसेप्ट कर सकता है। F-35 हो या F-22 हो, इन्हें भी बड़ी आसानी से वो डिटेक्ट करके मार गिरा सकता है। और इसी सबको देखते हुए मैंने आपको पहले सांत्वना दे दी थी कि कोई भी जीते कोई भी हारे, भारत की जीत और हार दोनों ही होगी। समझ गए आप? बड़ा हरामी हो बेटा। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? आप टर्की और ग्रीस दोनों में से किसे सपोर्ट करते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।